राम राम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बचपन से हम लोग दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और बचपन से ही सुनते आ रहे हैं तथा किताबों में भी पढ़े हैं कि दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम के अयोध्या आने की खुशी में मनाया जाता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में और आसपास के सनातन विरोधी मानसिकता वालों द्वारा यह कहते सुना गया है कि जब दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम के अयोध्या आने की खुशी में मनाया जाता है तो उस दिन भगवान राम की जगह लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, जबकि लक्ष्मी जी का पति भगवान विष्णु हैं। दरअसल सनातन का त्यौहार किसी एक कहानी, किसी एक कैरेक्टर तक सीमित नहीं है। हर युग में अलग अलग घटनाएं हमारे त्यौहार से जुड़ती रही हैं। इसलिए दीपावली का इतिहास भी श्री राम के अयोध्या आने की खुशी में होने वाले उत्सव के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। दीपावली का इतिहास सतयुग से शुरू होता है। सतयुग में देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस सागर मंथन से अमृत और विष के साथ साथ कुल 14 रत्न निकले थे। माता लक्ष्मी इन्हीं 14 रत्नों में से एक थीं। माता लक्ष्मी इसी कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र से प्रकट हुई थी। इसीलिए हर साल इसी तिथि पर यानी कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा एक तरह से माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव है। त्रेता युग में जब श्री राम लंका विजय और 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। वो भी कार्तिक अमावस्या का ही दिन था, क्योंकि भगवान श्री राम का स्वागत दीपों की श्रृंखला यानी दीपमालाओं से हुआ था। तो उनकी वापसी के खुशी का उत्सव दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दीप यानी दिया, दीपक और अवली का अर्थ है पंक्ति, श्रृंखला। तो दीपावली का मतलब एक पंक्ति में जलाए गए दिए यानी दीपों की श्रृंखला। इसीलिए दीपावली को दिवाली या दीपोत्सव भी कहा जाता है। तो दीपावली में दिए भगवान श्री राम की वापसी का उत्सव मनाने के लिए जलाए जाते हैं और लक्ष्मी पूजन इसलिए होता है कि ये दिन माँ लक्ष्मी के अवतरण का भी दिन है। वहीं लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ पूजा होने का कारण गणेश जी का माता लक्ष्मी का दत्तक पुत्र होना है। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होने से व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति, धन प्राप्ति के मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिर गणेश जी बुद्धि विवेक का स्वामी हैं और लक्ष्मी को संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है। इसीलिए दीपावली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के साथ बुद्धि विवेक यानी ज्ञान के देवता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा से सुख समृद्धि और खुशियाँ आती हैं और लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पाता है। तो भगवान गणेश की पूजा से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है तथा हमारे घर में शुभता का, प्रकाश का प्रवेश होता है। जिस घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों का वास होता है उस घर में सदा के लिए शुभता और खुशी, ज्ञान और संपत्ति, बुद्धि और समृद्धि का वास होता है। दिवाली में भगवान विष्णु जी और राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? दिवाली चतुर्मास के दौरान आता है और चतुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं। उनकी निद्रा भंग न हो इसीलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ विष्णु जी और विष्णु जी के अवतार भगवान राम की पूजा नहीं की जाती है। तो ये है दीपोत्सव और गणेश लक्ष्मी पूजन की वो कथा जिसे अनपढ़ और सनातन विरोधी न जानते हैं और न जानना चाहते हैं। सनातन हिंदू धर्म हमारा गर्व है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का
अमूल्य धरोहर है और इसके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जाती है उस पर विश्वास करने से पहले एक बार शास्त्र अवश्य पढ़ लें। लॉजिक, रैशनैलिटी, लोक कल्याण, सहिष्णुता और भक्ति भावना का जो संयोग सनातन में है वो और कहीं नहीं मिलेगा। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करें, भगवान गणेश आपको बुद्धि विवेक दें, आपका विघ्न हरें और प्रभु श्री राम आपके जीवन में उजाले भरें। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।